हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंदनास बुटीक। तो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने बोट नेक ब्लाउज की कटिंग करी थी और स्टिचिंग करी थी। आज उसी ब्लाउज के फ्रंट पार्ट की कटिंग मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग ने बैक पार्ट की वीडियो को नहीं देखा है तो मैं उसकी लिंक पिन कमेंट कर दूँगी, तो बैक पार्ट की वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा। बहुत सारे लोगों को एक साइड में पैक नेक रहता है, एक साइड में डीप नेक रहता है, तो शोल्डर अटैच करने में बहुत सारी प्रॉब्लमें आती हैं। तो इसलिए आपको फ्रंट और बैक दोनों की कटिंग देखना ज़रूरी है। आज की कटिंग पहले की कटिंग से थोड़ा सा अलग है, इसके लिए आप डरिए मत। जैसे मैं कटिंग बता रही हूँ सेम वैसे ही कटिंग कीजिए। ये फिटिंग बहुत ही अच्छी आने वाली है, तो आप ध्यान से वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए अब हम ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए आज की कटिंग शुरू करेंगे। तो सबसे पहले शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर मेरे क्लाइंट का शोल्डर का मेजरमेंट 15 इंच है, उसका हाफ करके 7.5 इंच में मार्क करेंगे। फ्रंट साइड में हम डीप नेक कर रहे हैं, पहले हम फुल शोल्डर का ही मार्क करेंगे, बाद में डीप के अकॉर्डिंग माइनस करेंगे। अब यहाँ पर आपका कोई भी शोल्डर हो, 14 हो, 15 हो, 16 हो, आपको जितना भी मेजरमेंट है शोल्डर का उसका हाफ करके ही मार्क करना है। शोल्डर डाउन करेंगे 1 इंच। फ्रंट साइड में हम डीप नेक कर रहे हैं, इसके लिए 1 इंच शोल्डर डाउन कर रहे हैं। और बैक पार्ट में अलग तरीके से हमने किया है, जितना हमारा शोल्डर है उसी के अकॉर्डिंग मैंने शोल्डर डाउन किया हुआ है। नेक विड्थ की मार्किंग करेंगे 2.5 इंच में। नेक विड्थ और जो शोल्डर डाउन किया हुआ पॉइंट है उन दोनों को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे। आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस हाफ इंच। 36 इंच फुल ब्रेस्ट का मेजरमेंट है, उसे 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 इंच आया, उसमें हाफ इंच ऐड करेंगे तो 6.5 इंच में मार्क करेंगे। अब लाइन को स्ट्रेट करने के लिए पूरा ऊपर की साइड से मेजरमेंट लेंगे और दूसरी साइड भी सेम मार्किंग कर लेंगे। इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमारी चेस्ट लाइन है। अब हमें शोल्डर माइनस करना है। तो फ्रंट साइड में हमारा डीप नेक है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम शोल्डर माइनस करेंगे। ब्लाउज में वर्क किया हुआ है नेक में, इसके लिए हम ब्लाउज में ही चेक करेंगे नेक का डिप कितना आ रहा है। तो बराबर तरीके से हमें कपड़े को ओपन कर लेना है और यहाँ पर से हम रखेंगे। तो देखिए 7 इंच का हमारा डीप आ रहा है। तो यहाँ पर 7 इंच का ही नेक डीप है, इसके लिए हम फुल शोल्डर में से 2.5 इंच माइनस करेंगे। मैंने यहाँ पे हाफ ऑफ शोल्डर की मार्किंग करके रखी है, तो मैं हाफ करके मार्क करूँगी। तो 2.5 का हम हाफ करेंगे तो 1.25 इंच आता है। तो यहाँ पर हाफ ऑफ शोल्डर में से मैं 1.25 इंच माइनस करूँगी। माइनस करने के बाद हमारा शोल्डर कितना बच गया, 6.25 इंच। यहाँ पर से भी हम 6.25 इंच में मार्क करेंगे। अब इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए हम आर्मोल वाली लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें आर्मोल का शेप लगाना है। तो पहले हमारी ये जो आर्मोल लेंथ आ रही है इसका हम सेंटर निकालेंगे। तो पूरा मेजरमेंट 6.75 इंच आ रहा है, उसका हम हाफ करेंगे तो 3.5 से एक लाइन कम में मार्किंग करना है। अगर आपके कुछ बीच के नंबर आते हैं तो आप मेजर टेप को फोल्ड करके भी मार्किंग कर सकते हैं। अब यहाँ से हम हाफ इंच अंदर की साइड में मार्क करेंगे। इस पॉइंट को हमें ऊपर शोल्डर वाले पॉइंट से मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और ये जो हमने सेंटर निकाला था, इस लाइन को अंदर की साइड में मैं स्ट्रेट कर दूंगी। पहले चेस्ट की मार्किंग कर लेते हैं, उसके बाद ही आर्मोल को शेप लगाएंगे। तो 36 इंच फुल ब्रेस्ट का मेजरमेंट है। मैं यहाँ पे आप लोगों को अभी फुल ब्रेस्ट के मेजरमेंट के हिसाब से ही मार्किंग बता रही हूँ। अपर चेस्ट के हिसाब से आप लगाना चाहते हैं तो इसको भी मैं बाद में आप लोगों को क्लियर करने वाली हूँ, कैसे आप अपर चेस्ट के हिसाब से इसको माइनस करके मार्क करेंगे। तो आपको फुल ब्रेस्ट के मेजरमेंट के हिसाब से ही मार्किंग करना है, जिससे कि आप लोगों का फुल ब्रेस्ट में टाइट ना हो। और अपर चेस्ट में जो आपको अगर कन्फ्यूजन अभी लग रहा है कि हम फुल ब्रेस्ट से मार्किंग करेंगे, अपर चेस्ट में लूज हो जाएगा, तो वो चीज़ आपको अभी नहीं सोचना है। वो चीज़ मैं अभी एक बार प्रिंसेस कट पूरा ड्रॉ हो जाएगा उसके बाद उस चीज़ का क्लियर करूँगी। 36 इंच फुल बस्ट का मेजरमेंट है, उसमें हम 2 इंच का लूजिंग देंगे। 38 इंच हुआ, उसे हम 4 से डिवाइड करेंगे, 9.5 इंच में मार्क करेंगे और 1.25 इंच का मार्जिन लेंगे। तो मार्जिन यहाँ पे आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब हमें लेंथ की मार्किंग करनी है। तो ये जो आर्मोल से लेके नेक विड्थ तक का क्रॉस लाइन है उसका हम सेंटर निकालेंगे, मार्क कर लेंगे।
अब हमें लंबाई में जो भी मार्किंग करनी है सभी को मार्क कर लेंगे। सबसे पहले हमें नेक लेंथ की मार्किंग करनी है। तो मेजर टेप को जो हमने सेंटर निकाला था वहीं पर रखना है। 7 इंच मैंने लेंथ लिया था, हाफ इंच ऐड करके हम 7.5 इंच में मार्क करेंगे। हाफ इंच हमारा शोल्डर का मार्जिन है। अब हम शोल्डर टू अपेक्स लेंथ मार्क करेंगे। 10 इंच का लेंथ मैंने लिया हुआ है, उसमें हाफ इंच हम शोल्डर का मार्जिन ऐड करके 10.5 इंच में मार्क करेंगे। अब हम ब्लाउज की लंबाई का मार्क करेंगे। बैक साइड में हमारे ब्लाउज की लेंथ थी 14 इंच, इसमें हमें 1.5 इंच ज़्यादा लेना है हमारे फ्रंट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर मैं वीडियो को थोड़ा रोक के आप लोगों को एक ड्रॉ करके दिखाती हूँ क्यों हमारी बैक साइड की लेंथ कम रहती है और फ्रंट की क्यों ज़्यादा रहती है। तो यहाँ पर मैं पहले एक बैक साइड का ब्लाउज ड्रॉ कर रही हूँ। तो बैक साइड से जब हम ब्लाउज की लेंथ लेते हैं तो शोल्डर के सेंटर में हम यहाँ पर रखते हैं और एकदम से स्ट्रेट लेते हैं। कहीं पे भी हमें इधर उधर टेढ़ा नहीं करना है, मेजर टिप को एकदम से स्ट्रेट रहता है। और सेम हम फ्रंट साइड में लेते हैं। तो यहाँ पर मैं पहले ड्रॉ कर लेती हूँ। तो ऊपर से हम यहाँ पर शोल्डर में रखते हैं मेजर टेप को। तो मेजर टेप हमारा इस तरीके से आगे की साइड घूमता है, फिर अंदर की साइड में जाता है, फिर नीचे स्ट्रेट होता है। तो जब मेजरमेंट लेते हैं तो जैसे हमारी ब्रेस्ट घूम के आ रही है वैसे ही हमारा मेजर टेप भी घूम के आता है। तो बैक साइड में स्ट्रेट रहने के कारण मेजरमेंट कम आता है और फ्रंट साइड में ब्रेस्ट के हिसाब से हमारा मेजरमेंट थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो यहाँ से लेके हमारा जो यहाँ तक का मेजरमेंट लगता है, ये हम अगर एक्स्ट्रा नहीं लेंगे तो हमारा ब्लाउज फिर ये क्या होगा, यहाँ तो हम पहनने के बाद यहाँ पे हमारा पूरा कवर होगा, लेकिन ये लेंथ हमारी कम होके यहाँ पर तक ऐसे आ जाएगी। फिर इसके लिए हमें यहाँ पर मेजर टेप को रखते हुए फ्रंट की लेंथ कई बार ले सकते हैं। कई लोगों को कन्फ्यूजन होता है लेने में, इसके लिए मैं डायरेक्ट आप लोगों को बैक साइड की लेंथ में ही ऐड करके बताती हूँ आप किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। अब अभी मैं यहाँ पे 14 इंच मैंने बैक साइड की लेंथ ली है। फ्रंट साइड में हम 1.5 इंच ऐड करेंगे जो हमारा यहाँ पर से कम ना हो। तो अगर आपका 35 से लेके 40 तक का साइज है तो आप 1.5 इंच ऐड कर सकते हैं। ठीक है, 1.50 इंच ऐड कर सकते हैं। अगर 40 से ऊपर को जा रहा है तब आप यहाँ पर 1.75 इंच ऐड करिए या 0.25 इंच और ऐड कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं करना है। जैसे जैसे साइज बढ़ता है वैसे ही टम्मी का साइज भी बाहर की साइड में निकलता है। 34-35 साइज तक रहेगा तो एकदम से स्ट्रेट रहता है कमर यहाँ पे, और जैसे जैसे 36 से ऊपर को साइज बढ़ता है टमी भी बाहर की साइड में निकलने लगता है। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर हम ज़्यादा लंबाई भी रखेंगे तो अगर हम 1.5 इंच की जगह अगर 2 इंच 2.5 इंच हम लंबाई बढ़ा देंगे, यहाँ पे 2 से 2 इंच कर देंगे या 2.5 इंच कर देंगे, तो ये ब्लाउज क्या होगा, हम लोग को लगता है कि यहाँ टमी कवर होगा, लेकिन वो टमी कवर नहीं होता है। ये लेंथ पूरा ब्लाउज इकट्ठा होके हमारा यहीं पे अंडर बस के यहाँ पे आता है। ठीक है, इसके लिए हमें ज़्यादा लेंथ ऐड नहीं करनी चाहिए, जितना हमें ज़रूरत है उतना ही हमें ऐड करना है। जहाँ पर हमारी अंडर बस्ट वाली लाइन ये ख़त्म हो रही है, जैसे ही ब्रेस्ट ख़त्म होती है यहाँ पे, वैसे उसके नीचे 1 से 1.5 इंच हमें लेना है। नॉर्मल साइज में मैंने बता दिया 35 से लेके 40 साइज तक आपका है तो आप 1.5 इंच ऐड कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी बहुत बार चेंजेस होते हैं, किसी का कप साइज ज़्यादा रहता है। जब हम ब्रेस्ट का मेजरमेंट लेते हैं तो 38 साइज का रहता है, अगर हम उसको कप साइज लगाएंगे तो 42 का कप साइज बैठता है। तो इस चीज़ में आपको ध्यान रखना है, ये चीज़ थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, लेकिन ये नॉर्मल कटिंग है, मैं नॉर्मल कटिंग के हिसाब से आप लोगों को बता रही हूँ। 38 साइज मैंने इसके लिए लिया, ये मैं एक एग्जाम्पल भी दे रही हूँ, और दूसरी मेरी एक क्लाइंट भी है जिनका इस तरीके का मेजरमेंट है। तो अभी मैं यहाँ पे सभी चीज़ मिक्स नहीं करूँगी, केवल लेंथ मुझे क्लियर करना था, वो आप लोगों को क्लियर कर दिया है। अब हम आगे की कटिंग शुरू करेंगे। एक बार फिर से मैं लेंथ को आपको क्लियर करती हूँ। बैक साइड की लेंथ हमारी 14 इंच थी, उसमें फ्रंट साइड के लिए मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया और 1.5 इंच का मार्जिन लिया है, क्योंकि अभी ऊपर शोल्डर में से हमारा शोल्डर माइनस होगा डीप के अकॉर्डिंग, इसके लिए हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है। तो 17 इंच में मैं यहाँ पे मार्क करूँगी। अब इन सभी लाइनों को ड्रॉ करेंगे। ये हमारी ब्लाउज की मेन लेंथ हो गई।
यहाँ पर लाइन थोड़ी सी क्रॉस हो गई है, मैं इसे स्ट्रेट कर लूँगी। एपेक्स लेंथ वाली लाइन को भी स्ट्रेट करेंगे और नेक वाली जो लाइन है इसे भी हम स्ट्रेट कर लेंगे। रेडी शोल्डर के लिए मार्क करेंगे तो यहाँ पर मैं 2.5 इंच मार्क करूँगी। तो आर्म होल वाली साइड से हम 2.5 इंच में मार्क कर लेंगे। तो फ्रंट साइड में दोनों साइड में हमारा वर्क है तो अंदर का 1/2 इंच का मार्जिन रहना चाहिए। तो अब यहाँ पर हमारा नेक का विड्थ है 3.75 इंच। नीचे भी हमें सेम 3.75 इंच में मार्क करके एक बॉक्स बना लेंगे। और नेक का शेप मैं यहाँ पे केवल दिखाने के लिए कर रही हूँ। ब्लाउज में जो वर्क किया हुआ है उसी के हिसाब से हम नेक को पलट लेंगे। यहाँ पे देखने के लिए नेक शेप ड्रॉ करना है। अब यहाँ पर हमारा डीप नेक है तो मैं शोल्डर में से 1/2 इंच नीचे की साइड में मार्क करूँगी और इसे हम माइनस करेंगे। ये हमारा माइनस किया हुआ शोल्डर है जो हम ऊपर वाली साइड से नेक डीप की साइड की तरफ माइनस कर रहे हैं। इससे हमारे नेक में जो भी लूजिंग रहती है वो ख़त्म हो जाती है। 1/2 इंच नीचे एक दूसरी लाइन ड्रॉ करेंगे जो हमारे शोल्डर में मार्जिन में जाएगा। तो ये मैंने डॉट डॉट करके मार्क कर लिया है। अब हम आर्म होल का शेप लगाएंगे। तो फ्रेंच कर्व को रखेंगे, जहाँ पर मैंने सेंटर निकाला था वहाँ से शेप लगाते हुए नीचे चेस्ट वाली लाइन में मिला देना है। अब हमें एपेक्स टू एपेक्स मार्किंग करना है। 7.5 इंच मैंने बॉडी में क्लाइंट का मेजरमेंट लिया है। अगर आपने मेजरमेंट नहीं लिया है तो जितना फुल ब्रेस्ट का मेजरमेंट है उसे 10 से डिवाइड करना है। मैंने 7.5 इंच लिया है, उसका हम हाफ करेंगे। 3.75 इंच में मैं यहाँ पे मार्क करूँगी। अब 3.75 इंच में से 1/2 इंच माइनस करेंगे तो 3.25 इंच नीचे कमर में मार्किंग करेंगे। आज की कटिंग में थोड़ा सा चेंजेज है तो हमारे डार्ट से ही वो चेंज होने वाला है। तो हम बहुत बार जब ब्लाउज पहनते हैं पूरी कटिंग ठीक रहती है, फिटिंग ठीक रहता है, लेकिन जो ब्रेस्ट में हमारी प्रिंसेस कट की लाइन रहती है उसके यहाँ पर हमारे एपेक्स पॉइंट से लेके थोड़ा सा ऊपर से लेके नीचे तक हल्का सा क्रीज बनता है। तो ये क्रीज ना बने इसके लिए थोड़ा सा कटिंग में चेंजेस किया हुआ है, जिससे कि हमारे ब्रेस्ट के यहाँ पे क्रीज ना बने। तो यहाँ पर सबसे पहले डार्ट में हम चेंज करेंगे। 36 साइज के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे 4 इंच का डार्ट की मार्किंग करूँगी। अब जो हमारा एपेक्स वाला पॉइंट है उसे पहले वाले पॉइंट से मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे। सेम दूसरी साइड हमें मार्क करना है। एपेक्स पॉइंट से दूसरी साइड में जो 4 इंच में मार्किंग किया था यहाँ पर दोनों को मिला देंगे। तो ये हमारा वेस्ट डार्ट बन गया। अब हमें डार्ट लेंथ को चेक करना है। फर्स्ट डार्ट लेंथ हमारी आ रही है 6.5 इंच। 36 साइज के अकॉर्डिंग हमारा 6.5 की लेंथ परफेक्ट है। अगर आप कम करना चाहें तो केवल 0.25 इंच कम कर सकते हैं, उससे ज़्यादा कम नहीं करना है, क्योंकि 36 साइज हमारे थोड़ा हैवी बस्ट में आने लगता है। अगर हम लेंथ को ज़्यादा कम कर देंगे तो फिर कई बार हम हाथ ऊपर उठाते हैं तो हमारी नीचे से ब्रेस्ट की लंबाई कम हो जाएगी, एकदम ऊपर की साइड में चढ़ने लग जाएगा ब्लाउज। तो अब हम दूसरी साइड की डार्ट लेंथ को चेक करेंगे। यहाँ पर हमारा डार्ट लेंथ है 7.5 से एक लाइन कम। तो इसका हमें सेंटर निकालना है। तो यहाँ पर मैं मेजर टेप को फोल्ड करूँगी। मेजर टेप फोल्ड करके करेंगे तो परफेक्ट मार्किंग लगेगी, क्योंकि बीच का एक लाइन 2 लाइन आता है ना, उसका सेंटर निकालना वैसे मुश्किल होता है। इसके लिए मेजर टेप को आप फोल्ड कर सकते हैं। अब जो सेंटर निकाला है ऊपर से हम सेंटर तक का एक सेंटर और निकालेंगे। यहाँ पर से फोल्ड करूँगी और जो हमने सेंटर में मार्किंग किया था वहाँ पर तक फोल्ड करते हुए एक सेंटर निकल गया। नीचे भी हमारा सेम मार्किंग रहेगा। तो यहाँ से हम 1/2 इंच बाहर की साइड में मार्क करेंगे और इससे ऊपर वाले पॉइंट में आएंगे। यहाँ पर केवल 0.25 इंच में बाहर की साइड में करूँगी और ऊपर वाली लाइन में हमें सेम उसी लाइन में मिलाना है। अब यहाँ पर मैं स्केल लूँगी, स्केल से इस तरीके से लाइन ड्रॉ करूँगी। ऊपर वाले पॉइंट में ऐसे मिलाना है और जो सबसे ऊपर है उसे केवल लाइन में मिलाना है। अब हमें यहाँ पे फ्रेंच कर्व लेना है, शेप लगाना है। एपेक्स पॉइंट से हल्का सा एक लाइन का शेप लेके हम लाइन में मिलाएंगे। नीचे की साइड में पॉइंट बन रहे हैं, इनको हमें माइनस करना है। इस तरीके से शेप लगाते हुए नीचे की साइड में मिला देंगे। अब हम कमर का मार्किंग करेंगे। तो साइड में थोड़ा पेपर कम हो रहा है, यहाँ पर मैं पेपर अटैच कर लूँगी। अब नीचे जो कमर वाली लाइन है उसे हमें आगे की साइड में स्ट्रेट कर देना है। डार्ट लेंथ को मेजर करेंगे। फर्स्ट वाली डार्ट लेंथ है 6.5 इंच।
एपेक्स पॉइंट से ही हम मेजर टेप को घुमाएंगे, दूसरी साइड में जहाँ पर 6.5 इंच आ रहा है वहाँ पर मार्क करेंगे। अब यहाँ पर जो 6.5 के बाद जो मेजरमेंट बच रहा है उसे हम चेक करेंगे। ये 1 इंच आ रहा है। कमर वाली साइड में हम 1/2 इंच ऐड करके 1.5 इंच में मार्क करेंगे। अब मैं यहाँ पे 1.5 इंच में ही मार्क कर रही हूँ, आपको अभी ध्यान देना है। जो हमारी कमर वाली साइड में क्रीज बनती है वो कैसे ख़त्म होगा वो अब मैं आप लोगों को क्लियर करूँगी। तो नीचे वाली हमने लाइन को ड्रॉ कर लिया है, पहले हम कमर का मार्किंग करते हैं। हमारे कमर का मेजरमेंट है 29.5, उसका हमें 1/4 करना है। तो 7.5 से एक लाइन कम आता है मेजरमेंट। तो पहले हम फर्स्ट वाले पैनल में मेजरमेंट चेक करेंगे, उसके बाद जितना मेजरमेंट बचेगा दूसरे वाले पैनल में मार्किंग करेंगे। तो फर्स्ट वाले पैनल में हम यहाँ पर मेजर टेप को रखेंगे। यहाँ पर 3.25 इंच था। अब जो हमने डार्ट लगाया है उसे छोड़ना है। जहाँ पर हमने मार्किंग किया हुआ है, शेप दिया है, वहाँ पर 3.25 इंच को रखना है। 7.5 से एक लाइन कम जहाँ पर आ रहा है वहाँ पर मार्क करेंगे और 1.25 इंच का मार्जिन बाहर की साइड में मार्क करेंगे। चेस्ट वाले पॉइंट और वेस्ट वाले पॉइंट को मिलाते हुए फिटिंग वाली लाइन को ड्रॉ करेंगे और 1.25 इंच का मार्जिन लिया है, इसे भी ड्रॉ कर लेंगे। अब जहाँ पर हमारा कटिंग होके निकल जाएगा वहाँ पर मैं लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। ये लेंथ में से कम होगा, ये हमारे डार्ट में से माइनस हो जाएगा और शोल्डर में से भी हमने यहाँ पर माइनस किया था। पहले हमने डाउन किया था वो अलग है, उसके बाद 1/2 इंच और नीचे की साइड में हमने माइनस किया, उससे हमारे नेक में जो लूजिंग रहती है वो ख़त्म हो जाएगी। अब हम आते हैं आर्म होल डार्ट में। पहले हम 1/2 इंच ऊपर की साइड में मार्क करेंगे लाइन से और इसे हम एपेक्स वाले पॉइंट से मिला देंगे। अब हमें लाइन के दोनों साइड में मार्क करना है। यहाँ पर डार्ट हम 1 इंच का लेंगे, 1/2 इंच में लाइन के एक साइड मार्क करूँगी, 1/2 इंच उसके दूसरे साइड में। अब सेंटर वाली लाइन का मेजरमेंट करेंगे। 5 इंच आ रहा है, इसका हमें हाफ करके सेंटर में मार्क करना है। 5 इंच का हाफ 2.5 इंच में मार्क करेंगे और यहाँ से 1/2 इंच बाहर की साइड में मार्क करेंगे। तो यहाँ पर मैं नीचे जो एक्स्ट्रा पेपर है इसे कट करके निकाल दूंगी, क्योंकि कटिंग में थोड़ा सा ये घूमता नहीं है, इसके लिए एक्स्ट्रा हमें कट कर लेना है। यहाँ पे भी 1/2 इंच में बचाऊंगी और एक्स्ट्रा पेपर कट कर लूँगी। अब हमें प्रिंसेस कट का शेप लगाना है। तो यहाँ पर फ्रेंच कर्व को ध्यान से देखिए मैं किस तरीके से रख रही हूँ। तो नीचे हमने जो सेंटर निकाला था वो सेंटर का भी ऊपर वाली साइड में हमने जो सेंटर निकाला है उस पॉइंट को और ऊपर वाले दोनों पॉइंट को ध्यान में रखते हुए शेप लगाना है। यहाँ से लेंगे और शेप को आर्म होल के पॉइंट तक लेके आएंगे। तो ये हमारा साइड वाला पैनल ड्रॉ हो गया है। अब यहाँ पर हमारा डार्ट जो हमें माइनस करना है, इस तरीके से हम दूसरी साइड में 1/2 इंच में मार्क करेंगे और ऊपर जो हमने 1/2 इंच मार्क किया था इसे इस तरीके से मिला देंगे दूसरे वाले पैनल से। तो यहाँ पर हमारा आर्म होल की साइड का डार्ट माइनस हो गया है। तो आर्म होल में कटिंग के टाइम पे आपको ध्यान देना है, अभी लाइनों की वजह से आपको समझ में नहीं आएगा। तो नीचे से हमने डार्ट बढ़ाया था, ये शेप भी अभी थोड़ा सा अंदर की साइड से और कटिंग होगा। तो यहाँ पर हमारी सेंटर में जो क्रीज बनती है ना, वो क्रीज हमारी ख़त्म हो जाएगी। तो इसके लिए मैंने डार्ट को भी बढ़ाया हुआ है। अब हमें बैक पार्ट की साइड से मैच करना है। दोनों की साइड तो सेम रहेंगी। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे 6.5 से एक लाइन ज़्यादा है, लेकिन बैक पार्ट में हमें 1/2 इंच बढ़ाना है, क्योंकि पेपर फिक्स था, इसके लिए इसमें मार्जिन थोड़ा कम हो गया था। तो हम 1/2 इंच इसमें ऐड करेंगे तो 7.1 में मार्किंग करेंगे फ्रंट साइड में। तो अब हमें साइड से मैच करना है। यहाँ से पहले हम सेंटर वाली एपेक्स लाइन तक चेक करेंगे, 3.5 इंच है। अब नीचे हमने जो माइनस कर दिया है ना, ऊपर वाली लाइन में रखेंगे 7.1 और जो हमारी एपेक्स वाली लाइन थी वहाँ पर तक 3.5 आ रहा था, तो यहाँ पे 3.5 में मार्किंग करेंगे। अब बीच का गैप हम चेक करेंगे, ये आ रहा है 1.5 से एक लाइन कम। तो इसका हम हाफ करके लाइन के दोनों साइड में मार्क कर लेंगे। एक बार फिर से क्लियर कर रही हूँ, नीचे की साइड में हमारा जितना गैप आया उसको हाफ करके लाइन के दोनों साइड में मार्क करेंगे और इस तरीके से एपेक्स वाले पॉइंट से मिला देंगे। तो इस डार्ट से हमारी जो कमर वाली साइड में क्रीज बनती है वो पूरी क्रीज आपकी ख़त्म हो जाएगी। इससे फिटिंग में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। मैंने जो भी क्लाइंट का अभी बनाया है उनको फिटिंग पहले से ज़्यादा अच्छा लगा। तो आप इस तरीके को एक बार ज़रूर ट्राई करें। अब हम यहाँ पर सेंटर डार्ट लगाएंगे।
यहाँ पे मैं 0.75 इंच का डाट ले रही हूँ। इस तरीके से हम इसे भी एपेक्स वाले पॉइंट से मिला देंगे और ये भी हमारा माइनस हो जाएगा। तो अभी हम इसमें फ्रंट ओपन करने वाले हैं, तो इसे हम डायरेक्ट माइनस करेंगे। अगर हम फ्रंट में जैसे बोट नेक बना रहे हैं और पैक रहेगा फ्रंट में, तो फिर हमें डाट में सिलाई लगानी पड़ेगी। तो ये जो साइड वाला डाट है इसमें सिलाई नहीं लगती है, ये पेपर के ऊपर ही हमें माइनस करना पड़ेगा। पहले हम क्या करते थे, आर्मोल की साइड से 1/2 इंच से 0.75 इंच नीचे की साइड में मार करके हम साइड लेंथ को कम करते थे, लेकिन यहाँ पे सेंटर में डाट लगाने से हमारी जो साइड में क्रीज बनती है ब्लाउज में वो पूरी ख़त्म हो जाती है। और यहाँ पर हमारा जो प्रिंसेस कट से आर्मोल की साइड में डाट लग रहा है, यहाँ पर भी मैं लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। इतना हमारा पोर्शन ये कटिंग हो जाएगा। अब हम डाट की कटिंग करेंगे। पहले हम नीचे वाले डाट को इसको कट कर लेंगे। अब हम आएंगे सेंटर डाट में, यहाँ पर एक लाइन के यहाँ पे हम कट करेंगे। ग्लू लेंगे, इसे पूरा हमें माइनस कर देना है, इसे हम माइनस करना बोलेंगे। अगर हम डाट लगाते हैं, सिलाई मारते हैं, तो वो हम डायरेक्ट सिलाई के टाइम में लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने माइनस कर दिया। अब दोबारा सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम आते हैं साइड वाले डाट में, तो यहाँ पर भी हम एक लाइन में कट करेंगे और अंदर हमें यहाँ पे ग्लू लगाना है और ऊपर वाले पार्ट को उठा के लाइन के ऊपर रखना है। पॉइंट यहाँ पे बनना नहीं चाहिए, बराबर तरीके से हमें रखना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी जो फिटिंग वाली लाइन थी, दोनों लाइनें आगे पीछे हो गई हैं। तो यहाँ पर जो आगे पीछे हुआ है, जो बाहर की साइड में लाइन गई है, इसे ही हमें ऊपर की साइड में मिलाना है। लेकिन उससे पहले हमें फुल बस्ट और अपर चेस्ट में डिफरेंस निकालना है। तो वो डिफरेंस कैसे निकलेगा, फुल ब्रेस्ट का जितना भी मेजरमेंट है उसमें से अपर चेस्ट के मेजरमेंट को माइनस करना है। 36 में से हम 34.5 को माइनस करेंगे, 1.5 इंच आया। इसे हम 4 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद आता है 0.3। 0.3 का मतलब हुआ हम 1 2 3 लाइन जो आती हैं वो हुआ 0.3। तो हम जो लाइन बना के रखी है वो लाइन से 0.3 में अंदर की साइड में मार्क करना है। अब ये जो डिफरेंस है ना, सभी का अलग अलग आएगा। किसी का फुल ब्रेस्ट ज़्यादा हैवी रहेगा, अपर चेस्ट का मेजरमेंट कम रहेगा, तो उसका मेजरमेंट 1/2 इंच या 0.75 इंच भी आ सकता है। अब यहाँ पर आपके फुल ब्रेस्ट और अपर चेस्ट का जो गैप आएगा उसे डिवाइड करके मार्क करना है। जितना भी मेजरमेंट आएगा उतना आपको मार्क करना है। कई बार अपर चेस्ट और फुल ब्रेस्ट में ज़्यादा गैप नहीं रहता है, 1 इंच या आधा इंच, कई बार 1.25 इंच का भी रहता है। तो उस टाइम पर आपका मेजरमेंट फिर डिवाइड करके कम आएगा, तो वहाँ पर आपका 1 लाइन भी आ सकता है, 2 लाइन भी आ सकता है। तो यहाँ पर अभी मेरा 3 लाइन का डिफरेंस आया, तो मैंने अंदर की साइड में 3 लाइन में ही मार्क किया है। 3 लाइन यानी कि 1/2 इंच से 1 लाइन कम है। और इस पॉइंट को अब हम नीचे जो फिटिंग वाली लाइन है उसमें मिला देंगे। अब हमें ऊपर की साइड में मार्जिन अंदर से गिनना पड़ेगा, जो हमने अंदर मार्किंग किया है। यहाँ से 1.25 इंच मार्जिन लेंगे और इसे भी हम बाहर जो नीचे की साइड से लाइन आ रही है यहाँ पर मैच करेंगे। तो इस तरीके से आप मार्किंग कर सकते हैं, जिससे कि आपके अपर चेस्ट में लूज भी नहीं रहेगा। कई लोग अपर चेस्ट से मार्किंग करते हैं, कई लोग फुल ब्रेस्ट से मार्किंग करते हैं। तो फुल ब्रेस्ट से हम मार्किंग करेंगे अपर चेस्ट में, तो बाद में हम इस तरीके से डिफरेंस निकाल के माइनस कर सकते हैं और बस्ट वाली लाइन में भी टाइट नहीं होगा। अब हमें नीचे के डाट को भी कट कर लेना है। तो अभी मैं एपेक्स पॉइंट तक ही कट करूँगी। नीचे लेंथ में से हमने जो माइनस किया है इसे भी कटिंग करके निकाल देंगे। और यहाँ पर साइड में भी जो हमने 1 इंच का एक्स्ट्रा रखा रहा, इसे भी हम कट कर लेंगे। और आर्मोल में पहले हम रफली कट करेंगे। अब हमें आर्मोल के डाट को भी फोल्ड करना है, तो यहाँ पर भी मैं ट्रेसिंग व्हील से पहले एक लाइन में मार्क कर लूँगी, जिससे कि पेपर अच्छे से फोल्ड हो जाएगा। कपड़ा तो आसानी से फोल्ड हो जाता है, लेकिन पेपर को फोल्ड करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इस डाट को हम फोल्ड करते हुए दूसरी वाली डाट की लाइन में रखेंगे, जो दूसरी साइड में हमने मार्किंग किया था उसके ऊपर रखना है। अब हमें लेना है फ्रेंच कर्व और यहाँ पर सेट करना है। हमारा जो हमने आर्मोल का सेंटर निकाला था वहाँ पर तक हमें मिलाते हुए लाइन को ड्रॉ करना है। और नीचे की साइड में हल्का सा गहरा शेप जाएगा, ऐसे ही करना है। लेकिन हमारा जो चेस्ट का मेन पॉइंट है वहाँ पर पॉइंट तक लेके आना है, उससे नीचे हमें नहीं करना है। यहाँ पर हमें स्ट्रेट कर देना है। अब अगर हाथ से शेप को सही करना है तो हल्का सा हम हाथ से शेप को सही कर सकते हैं।
अब यहाँ पर आर्म होल का शेप लग गया है। अब हम इसे कट कर लेंगे। अब हमें आर्म होल का जो डार्ट है ओपन कर देना है। दोनों पैनल को अलग करेंगे। पहले हम साइड वाले पैनल को कट करते हुए यहाँ पर हल्का सा अंदर की साइड से हमें कट करना है। अब दूसरे वाले पैनल को भी हम कट करेंगे। तो जो डार्ट हमने लगाया था उसे कटिंग करके निकाल देना है। अब सेकंड वाले पैनल में भी हमें थोड़ा सा चेंज करना है। कई बार जो हमारी क्रीज आ जाती है, इस क्रीज को माइनस करने के लिए हम यहाँ पर से फ्रेंच कर्व को रखेंगे। 1 से 2 लाइन के बराबर हम नीचे जो सेंटर लिया था, सेंटर के भी ऊपर से हम यहाँ पर से हल्का सा शेप लगाते हुए इसे आर्म होल के पॉइंट में मिला देंगे। तो इतना जो मैंने मार्किंग किया है इसे भी हम कटिंग करके निकाल देंगे। जो भी हमारे यहाँ पे ब्रेस्ट में क्रीज बनती है वो क्रीज ये कटिंग होके निकल जाती है, तो फिर बाद में क्रीज नहीं बचेगी। तो यहाँ पर हमने प्रिंसेस कट की कटिंग कंप्लीट कर ली है। तो अभी यहाँ पर आप लोगों को आर्म होल का शेप थोड़ा अलग दिखाई दे रहा होगा। पहले हम जो कटिंग करते थे उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा छोटा दिख रहा होगा, लेकिन ये इसकी गहराई हमने अंदर की साइड से ली है। तो ये बिल्कुल भी छोटा नहीं होगा, क्योंकि क्लाइंट ब्लाउज लेके जा चुके हैं और ये काफ़ी टाइम पहले मैंने वीडियो बनाई हुई थी। इसके स्टिचिंग की वीडियो बराबर तरीके से रिकॉर्ड नहीं हो पाई, थोड़ा कैमरा क्रॉस हो गया था, तो इसके लिए स्टिचिंग का वीडियो मैं शायद आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाऊँगी। अब हम यहाँ पर ऊपर की साइड से एक्स्ट्रा जो शोल्डर था वो कट कर लेंगे। एक बार रेडी शोल्डर को हम यहाँ से चेक करेंगे तो 2 इंच हमारा बराबर रेडी आ जाएगा। 1/2 इंच आर्म होल की साइड का मार्जिन है। और मैं यहाँ पे लाइन के ऊपर ही कट करके पूरा नेक कटिंग कर लूँगी। तो हमने सेंटर वाला जो डार्ट लगाया था उसे माइनस किया है। माइनस करने के कारण अंदर की साइड में गहरा शेप बनता है। तो हमें क्या करना है, इस डार्ट की लाइन से ही ऊपर की साइड में स्ट्रेट कर देना है। जब हम स्केल रखेंगे अपने आप पता चलेगा स्ट्रेट कहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर किसी का 0.25 इंच का मार्जिन आ सकता है, किसी का 3 लाइन या किसी का 1/2 इंच का भी मार्जिन आ सकता है। तो हमें इसे कटिंग कर देना है। जब हम इस लाइन को चेक करेंगे तो नीचे से लेके ऊपर तक पूरा स्ट्रेट दिखेगा। तो आज यहाँ पर मैंने आपको बताया हमारे नीचे फर्स्ट हुक में जो नेक में लूजिंग रहती है, आप इस तरीके से यहाँ पर से कट करेंगे तो आपकी नेक की लूजिंग ख़त्म होगी। दूसरा, ऊपर शोल्डर में से हमने माइनस किया था, उससे ऊपर के साइड के नेक की लूजिंग ख़त्म होगी। तो इस तरीके से आप अगर कटिंग करेंगे, चाहे आपका फ्रंट साइड में कितना भी डीप और ब्रॉड नेक क्यों ना हो, यहाँ पर भी नेक में लूजिंग ख़त्म हो जाएगी और ऊपर शोल्डर में भी आपकी नेक की लूजिंग ख़त्म हो जाएगी। एक बार इस तरीके से कटिंग करके ज़रूर देखें। अगर आपके फ्रंट साइड का नेक लूज बैठता है तो ज़रूर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो यहाँ पर मैंने अस्तर के ऊपर ट्रेस करके रखा है। तो मार्जिन कहाँ पे लिया हुआ है वो एक बार मैं बता देती हूँ। ये साइड वाला पैनल है, अंदर की साइड में मैंने प्रिंसेस कट में मार्जिन ऐड किया हुआ है। और जो फर्स्ट वाला हमारा पैनल है इसमें मैंने हुक की साइड में और प्रिंसेस कट के अंदर वाली साइड में मार्जिन ऐड किया हुआ है। तो फर्स्ट पैनल में हमने दोनों साइड ऐड किया हुआ है और साइड वाले पैनल में एक साइड ऐड किया। ऊपर वाली साइड में और नेक की साइड में बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। फ्रंट साइड में भी जब आपका हुक अटैच करना है तभी आपको हुक वाली साइड में मार्जिन ऐड करना है। अगर आप बैक ओपन करने वाले हैं तो फिर फ्रंट साइड को आपको ऑन फोल्ड की साइड में कटिंग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं केवल अस्तर के ऊपर ही कटिंग करके आप लोगों को दिखा रही हूँ। स्टिचिंग वाली वीडियो मैंने पहले भी आप लोगों को शेयर करके रखी है। वीडियो बहुत लंबी हो गई है। अगर 20-25 मिनट से ऊपर की वीडियो होती है तो एडिटिंग में भी हैंग होता है और अपलोड करने के टाइम में भी प्रॉब्लम आती है। तो फर्स्ट पैनल मैंने कट कर लिया है। साइड का पैनल भी मैं यहाँ पर कटिंग कर लूँगी। अब मैं स्लीव्स की कटिंग भी आप लोगों को शेयर कर देती हूँ। हो सकता है कई लोगों को स्लीव्स की कटिंग की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर मैंने अस्तर को फोल्ड कर लिया है। नीचे की साइड में किनारी वाला कपड़ा है उसे 1/2 इंच हम कट कर लेंगे। 1/2 इंच हमारा फोल्डिंग में जाएगा। अब हमारे स्लीव की लेंथ है 10.5 इंच, तो ऊपर साइड की मार्जिन में 1/2 इंच ऐड करके 11 इंच में मार्क करूँगी। 4 इंच में आर्म होल डाउन करेंगे। दोनों लाइनों को स्ट्रेट कर देंगे। आर्म होल का मेजरमेंट है 16.5, उसका हम हाफ करके 8.25 इंच में मार्क करेंगे। और स्लीव्स का राउंड है 10.5,
अब स्लीव्स में वर्क है, इसके लिए थोड़ा सा हमें लूज देना पड़ेगा, तो मैं 1/2 इंच का लूजिंग दे रही हूँ। 10.5 में 1/2 इंच ऐड करेंगे तो 11 इंच हुआ। 11 का हाफ करके 5.5 इंच में मार्क करना है। अब हमें शेप स्केल लेना है। आर्म होल के पॉइंट को नीचे स्लीव्स के पॉइंट से मिलाते हुए शेप लगाएंगे। और यहाँ पे हमने मार्जिन 1.25 इंच का लिया था, तो यहाँ पे हम मार्क करेंगे बाहर की साइड में 1.25 इंच। नीचे स्लीव्स में हम केवल 1 इंच का ही मार्जिन लेंगे और शेप लगा लेंगे। अब हम स्केल लेंगे, ऊपर वाले पॉइंट से नीचे आर्म होल के पॉइंट तक क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हमें इसका मेजरमेंट करना है। आर्म होल के पॉइंट तक जितना भी मेजरमेंट आ रहा है उसका हाफ करना है। 8.25 इंच आ रहा है मेरा, तो 4.1 में मार्क करूँगी और फिर 4.1 का भी हाफ करना है, तो 2 से थोड़ा सा आगे हम मार्क करेंगे और यहाँ पे भी 2 से थोड़ा आगे मार्क करना है। अब सबसे नीचे वाले पॉइंट में हम 1/2 इंच स्लीव्स की साइड यानी कि अंदर वाली साइड की तरफ मार्क करेंगे और उससे ऊपर वाले पॉइंट में आएंगे, यहाँ पे भी हम 1/2 इंच नीचे की साइड में मार्क करेंगे और सबसे ऊपर हम 1/2 इंच बाहर की साइड मार्क करेंगे। अब हमें स्लीव्स का शेप लगाना है, तो फ्रेंच कर्व लेंगे, यहाँ पर हम सेट करेंगे। जो हमने बाहर की साइड में 1/2 इंच निकाला था, यहाँ से शेप लगाते हुए हम सेंटर तक लेके आएंगे और उसके बाद नीचे हमें फ्रेंच कर्व को उल्टा करना है। यहाँ पर हम हल्का सा गहरा शेप अंदर की साइड करेंगे और आर्म होल के पॉइंट में मिला देंगे। फिर से हमें स्टार्टिंग में फ्रेंच कर्व को रखना है और यहाँ पर अभी देखिए मैं कितना अंदर की साइड में ले रही हूँ। यहाँ से हम मिलाते हुए नीचे तक लेके आएंगे, सेंटर तक। फिर हमें फ्रेंच कर्व को उल्टा करना है और उसी शेप को हम आर्म होल के पॉइंट में मिला देंगे। ये हमारा फ्रंट आर्म होल का शेप है। एक बार मैं हाथ से दोनों शेप को सही कर लूँगी। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमारे स्लीव्स की कटिंग हो गई है। अब हम स्लीव को ओपन करके फ्रंट आर्म होल की भी कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अब मैं आप लोगों के साथ फाइनल लुक शेयर कर रही हूँ। मेरे पास बहुत ज़्यादा पिक्स नहीं है, क्लाइंट अर्जेंट में आए हुए थे, कहीं बाहर रहते हैं, तो उनको तुरंत ब्लाउज चाहिए थे। मैं 2-3 पिक्स ही उनकी शेयर कर पा रही हूँ आप लोगों के साथ। आई होप आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।